17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक बस अब से थोड़ी ही देर में राजभवन मार्च करने वाले हैं। विधानसभा के गेट पर विधायक इकट्ठा हुए। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में ये विधायक मार्च करने वाले हैं राजभवन का। अब से थोड़ी देर में ये मार्च की शुरुआत हो जाएगी। राजभवन तक जाकर विपक्ष ये विरोध जाहिर करता हुआ कि छात्रों के हितों में फैसला लिया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर ये लगातार अपनी मांग उठाते हुए, जिसमें दोबारा जो री एग्जाम की बात कही जा रही है छात्रों की तरफ से, उस सुनवाई पर विचार होना चाहिए। तो लाठीचार्ज के विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी है बीपीएससी के, उनकी जो मांग है री एग्जाम को लेकर, उस पर भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जाए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, मार्च की शुरुआत कितनी देर में होने वाली है? चलते आप इधर दिखाइए अभी पहले। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल 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 विभा, आपकी आवाज पहुंच रही है। और देखिए, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने और बीपीएससी आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजभवन मार्च है और तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के और माले के, ये सभी सड़क की बीपीएससी जो पीटी परीक्षा ली गई है उसको रद्द कर दिया जाए, पुनर्आयोजित किया जाए। इस तरीके से पटना में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है, उस मामले में भी कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ डिमांड है और दूसरी तरफ विरोध है, और इसी मांग को लेकर राजभवन मार्च है। और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं और लेफ्ट के जो विधायक हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इस वक्त देखिए सीएलपी है शकील अहमद खान। जो इंसाफ के साथ होते डिमांड ये इसका परीक्षा रद्द और फिर से परीक्षा बीपीएससी का हो, ताकि एक सेंटर को आपने कैंसिल किया। क्यों किया? इसका मतलब कि घोटाला हुआ तभी तो कैंसिल किया। वहाँ मिसमैनेजमेंट था तो रद्द किया। इसका कोई मतलब है कि एक जगह आप 12,000 स्टूडेंट के इसको मिसमैनेजमेंट और दूसरी जगह मैनेजमेंट, आपका टोटल प्रशासनिक तंत्र चौपट हो चुका है। और उसकी वजह से अभ्यर्थी सड़क पे आप उनकी कुटाई करते हैं, आप उनकी कुटाई करते हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी हत्या कर ली खुद की। 12,000 स्टूडेंट के लिए आप 3.5 लाख छात्रों की, ये कोई वर्सेस नहीं है। 12,500 वर्सेस नहीं है। एक सेंटर का कैंसिलेशन क्यों हुआ? अगर ये कैंसिलेशन एक सेंटर का हुआ तो सारे सेंटर कीजिए, फिर से परीक्षा ले लीजिए। तो बिल्कुल शकील अहमद खान की बात। अभी कहाँ जा रहे हैं साहब? अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? राजभवन। क्या राजभवन से राज्यपाल से मिलेंगे आप? जाहिर सी बात है, हमको समय मिलेगा। अगर हमको समय मिलेगा तो हम लोग मिलेंगे ही। हम लोग तो इसी के लिए जा रहे हैं वहाँ। तो बिल्कुल आपने सुना, सीएलपी है कांग्रेस के और तमाम जो इस वक्त विधायक हैं माले और कांग्रेस के, वो इस वक्त राजभवन मार्च कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, राजभवन जाएंगे। और इनका आपने सुना साफ तौर पर ये कहना है कि अगर राजभवन से उन्हें परमिशन मिला तो वो राज्यपाल से मिलेंगे और जो उनकी डिमांड है और जो ग्रीवांस है उनको वो गवर्नर के सामने रखेंगे। तो इस वक्त विधायक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीपीएससी के मुद्दे पर अब बिहार में राजनीति जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। ओपोजिशन जो है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और इस मुद्दे को विपक्ष जो है पूरी तरीके से भुनाने की बिल्कुल संजय, चूंकि कल भी जब सवाल उठ रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर विपक्ष इस मसले को सही मानता है, अभ्यर्थियों के साथ है, अगर उनके साथ कुछ अनुचित हुआ है तो विपक्ष के अंदर वो एकजुटता क्यों नहीं दिखती है? तो क्या संभवतः इसी एकजुटता को दिखाने का प्रयास राजभवन मार्च के जरिए किया जा रहा है, जहां माले लेफ्ट के लोग भी हैं और कांग्रेस भी साथ में खड़ी है? देखिए, जाहिर सी बात है, शुरू में जब ये आंदोलन हुआ तो यह अभ्यर्थियों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, स्वतःस्फूर्त आंदोलन था ये। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को ओपोजिशन ने हाईजैक करने की कोशिश की और अब देखिए पुलिस जो है, राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो विधायक राजभवन मार्च की तरफ निकले थे उनको रोक दिया गया है। पुलिस जो है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है और बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है। और देखिए तस्वीरों में पुलिस जो है वो रोक रही है राजभवन मार्च को।
और अब धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप आपको दिखा पा रहे हैं, जो पुलिस है वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है और पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो विधायक हैं वो आगे नहीं बढ़े। और देखिए शकील साहब तो बिल्कुल ये तस्वीर राजभवन की जो है शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो विधायकों को रोक रहे हैं और विधायक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो राजभवन तक जाएंगे, लेकिन पुलिस जो है प्रतिबंधित क्षेत्र का हवाला दे रही है और कह रही है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है उसकी इजाजत नहीं है। अब फिलहाल पुलिस रोक रही है। विभा, बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं सहयोगी संजय के जरिए, यहाँ इन विधायकों को, चाहे वो माले के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, जिनकी तरफ से ये राजभवन मार्च निकाला गया है, उन्हें अब रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी आपको दिख रहे होंगे जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट का ये राजभवन मार्च। सवाल ये कि आरजेडी कहाँ है अगर ये विपक्ष की तरफ से विरोध दिखाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बार बार कहते रहे कि भाई अभ्यर्थियों की मांग जायज है और हम सब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस विपक्ष के मार्च में कांग्रेस और लेफ्ट की मौजूदगी तो दिखती है, लेकिन आरजेडी दूर दूर तक रोक रहे हैं। बिल्कुल एरिया प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल, जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने, आपने सुना क्या कहना चाह रहे हैं वो? जाने नहीं दे रहा। अरे प्रशासन का काम है, ये भ्रष्ट प्रशासन आवाज को दबाने की। ये लोकतंत्र के हत्या हो रही है खुल्लम खुला। आप देख लीजिए, आज देख लीजिए कि छात्रों को पीटा जा रहा है, हम लोग अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ये निरंकुश सरकार आ गई है, कोई कहीं कहीं रोक देगा, कहीं चल नहीं सकते, कहीं नहीं है प्रतिबंधित क्षेत्र। जी, हम लोगों ने बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पुलिस नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन विधायक जो है वो लगातार आगे बढ़ने पर आमादा दिख रहे हैं। तो पटना में पुलिस ने राजभवन मार्च को फिलहाल रोक दिया है। पुलिस ने राजभवन मार्च को रोका ये कहते हुए कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की या विरोध को लेकर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। माले और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आपको हाथों में तख्तियों और बैनर पोस्टर के साथ नजर आ रहे होंगे। इनकी मांग है कि आंदोलनकारी छात्रों को, जिनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें मामलों से मुक्त किया जाए। जो अधिकारी शामिल थे छात्रों की पिटाई में, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मुख्य मार्ग बीपीएससी के अभ्यर्थियों की है, परीक्षा को री एग्जाम जो होना चाहिए उसे लेकर उस पर सुनवाई सरकार जल्द से जल्द करे और इसे लेकर एक सफल निर्णय की तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। विपक्ष का ये राजभवन मार्च जिसे फिलहाल रोका गया, और ये देखिए सड़कों पर ही अब तमाम विधायक जो है वो बैठ गए, वो भी बैठ गए हैं। उनके समर्थन में जो उनके पार्टी के दूसरे विधायक हैं वो भी पहुंच गए हैं। और इस वक्त विधायक जो हैं वो इस वक्त देखिए विधायक और डीएसपी के बीच तू मैं चल रही हैं और वो कह रहे हैं कि आप लाठीचार्ज कीजिए, अरेस्ट कीजिए, लेकिन जो सचिवालय डीएसपी हैं वो समझाने में लगी हुई हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो गया है और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसी को लेकर रोका गया है। और अब देखिए यहाँ पर एक तरफ विधायक, जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। अब जो राजभवन मार्च था वो फिलहाल रुक गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र का हवाला दिया है और सारे विधायकों को यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट ने रोका है। देखना होगा आगे क्या स्ट्रेटेजी है, चूंकि एक ऑफर आया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप एक डेलीगेशन जो है वो राजभवन भेज सकते हैं 3-4 विधायकों का और आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में आपको किसी भी सूरत में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल विधायक और पुलिसकर्मी के बीच तू मैं धक्का मुक्की, और फिलहाल मार्च जो है उसको रोका गया है यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में विधानसभा के बगल में। विभा, ठीक है संजय, लौटूंगे आपके पास।